दफ़ा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल आ रहा हूँ और अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरकी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज्जत करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेंबरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें यह खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं, उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको जख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी है। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं है, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे तीन जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस तीन जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहां पर इंतजार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, उनसे एक सवाल करता हूं। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूंगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल यह है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए? मेरे साथ हर बार मैं जहां आता हूं, कुछ बोलता हूं, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। पहले जो है एफआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्जामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ओ बेगोड़ो,
पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आईन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इकदामात आईन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूं, तो मुझे किस चीज का खौफ है? मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, जिंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इकदामात हैं एक फेडरेटिंग यूनिट के खिलाफ, वो मैं आप सबको बता रहा हूं कि इनका ये रवैया है, तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब, आपने जो है वो कल एक बड़ा दावा किया जिसको सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अंदाज से ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप उसकी वजाहत कर दें। मुझे तक कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या वफाक के खिलाफ दोबारा पीटीआई जो है वो अपनी तहरीक या मार्च शुरू करेगी, या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्या लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फेडरेशन से हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा अलहदगी का जो ऐलान कर दे? तो आप खुद वजाहत कर देखें, खत्म हो। देखें, नहीं, दूसरी बात, वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो खतरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूं, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है, या पाकिस्तान में आईन और कानून के दायरे में रहकर इनको सजा दिलवानी है? पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा इंशाल्लाह। वफाक की तरफ कोई है मतलब दोबारा जिस तरीके से? देखिए, वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफी बरादरी मुझे बताए आज तमाम टॉक शोज में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है, और यही बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया है, इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी जो है अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबाइली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं, तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियां बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहां पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने, तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहां कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं, तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर हो। यार इसको क्वेश्चन करने दे, वन बाय वन स्पेशल सर। कंटिन्यू बोले। जी मैं लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपी के इलेक्शन में याद आ रहा है। देखिए जी, आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है, और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई है कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो एहलिया है उसका शहर नाज
उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है। आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। ये हो गया जी, हो गया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इस पर जो है मैं खफा हुआ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। यार मैं तो जमहूरी बंदा हूं। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है, तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आप मुझे रात को बता दें कि इसके साथ इख्तियार है, मैं चला। आपकी फिक्र है ना सर, आप हमारे मेहमान हैं, बहुत फिक्र है हमें, आपकी सिक्योरिटी की फिक्र है, आप हमारे मेहमान। ये किस तरह मेरी लीडर की बहनों को जो है आप धक्के देते हो, उनके जो है उनकी बेहुरमती करते हो, मेरे कैबिनेट मेंबर के गिरवान पर हाथ लगाते हो, ये किस तरह की इज्जत है? आपकी इज्जत नहीं करते हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं। नहीं, परसों मेरे कैबिनेट के मेंबर के गिरवान को आपने हाथ लगाया, मेरी लीडर की बहनों को आपने जो है उनकी बेइज्जती की। ये कहाँ की मेहमान नवाजी या कहाँ की इज्जत है? आप सर 1.5 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से हम आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 1.5 साल से हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर 1.5 साल से जो है हम यहाँ पर आइन और कानून की पासदारी करने दे रहे हैं आपको। हम जो है आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते, कोर्ट के आर्डर्स आप नहीं मानते, एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे, उनके पॉलिटिकल जो टीम है उनको मिलने नहीं दे रहे। आप कहाँ की जो है इज्जत करते? इज्जत तो ये होती कि एक मेरे लीडर की बहनें आती, आप उनको इज्जत और एहतराम के साथ मिलने देते, ये इज्जत होती। मेरे कैबिनेट के मेंबर्स आते, उनको आप इज्जत और एहतराम से मिलने देते, ये इज्जत होती। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जाने देते, क्योंकि कोर्ट के आर्डर्स हैं। आप लोगों को फेस सेविंग मिल जाती, जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं उनको आप दिखा देते कि ये कोर्ट के आर्डर्स हैं, हम क्या करें? मैंने कोर्ट के आर्डर्स नहीं पढ़े हुए ना, देखिए ना मेरे पास स्पटन ना लिखल रोगी का ना मतलब नहीं पेपर रिटर्न के ब्लैक एंड व्हाइट के बुकार। हाँ, रिटर्न में ले आए कि मतलब हमने कोर्ट के आर्डर्स नहीं देखे और हम जो है आपको नहीं मिल पा रहे। आप जाएं सुपरटेंडेंट से, मुझे पता है आपने लिख के नहीं देना, लेकिन फिर भी जो है मैं आ रहा हूँ, आपको लिख के दे दूँ। यार मैं खड़ा रहूँ, बैठा रहूँ, आप मुझे डिक्टेट ना करें ना। और आप जो है वहाँ जाएं और उनसे जो है लिख के आए। मैं यहाँ अपने कारकुनान के साथ खड़ा हूँ। क्या जवाब दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? सब आपने बात की है, क्या कहा गया आपको? ये ना ये बोलने की मूड में है कि कौन हुक्म देता है कि जाने ना दें, और ना जो है ये कोर्ट के आर्डर्स मान रहे हैं, और ना ये इनकारी है। मतलब 3 जजेस के आर्डर जिन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं मिलूं अपने लीडर से, उनसे ये इनकारी है कि वो कोर्ट के आर्डर्स हमने देखे ही नहीं है। मतलब कोर्ट के आर्डर्स अब इतने बेकदर हो चुके हैं कि एक SHO या सुपरटेंडेंट जो है मानने से तो इनकार वैसे भी करते हैं, इससे भी इनकारी है कि हमने देखे नहीं है। तो आपने पूछा कि आपके लीडर की बहनों को यहाँ घसीटा गया, आपके मिनिस्टर, आपके MPs को, तो इस पे क्या जवाब आया और क्या कहेंगे आप? ये देखें, किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों के साथ परसों किया गया। हम मशरकी लोग हैं, हमें बचपन से ही बहन, बेटी, बीवी, माँ, इन सब की इज़्ज़त करना सिखाया जाता है। और यहाँ पर जो हैं बहनें और बेटियाँ, मेरे ख्याल में ये हम सुनते आए हैं कि ये सांझी होती हैं। तो एक लीडर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है और तमाम कौम उस लीडर के साथ खड़ी है और उसके साथ जो है दिल धड़कता है पूरे पाकिस्तानी अवाम का,
اس کی بہنوں کے ساتھ اگر جو غیر سیاسی ہیں ان کے ساتھ ایسا عمل کیا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال اور جو باقی صورتحال ہے ان کو بگاڑنے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غم و غصہ اپنی پوری قوم میں دیکھا۔ لوگ جو ہے عمران خان سے پیار کرتے ہیں اور اس سے جڑے تمام لوگوں کی عزت اور ان کی آبرو کا احترام ان سب پر فرض بھی ہے، اور ان کے لیے جو ہے آواز بھی اٹھائیں گے، اور وقت آنے پر جو ہے نکلیں گے بھی اور اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ اچھا، یہ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ میری لیڈر کی بہنوں کا سوال ہے تو میری بات پہلے پوری سنیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہاں میں آتا ہوں، وہاں بھی آتا ہوں، کیمروں کے سامنے بھی آتا ہوں، یہاں بھی موبائل میں تقریباً سارے کیمرے ہیں۔ ان پر پہلے پانی چھوڑا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کو سڑک پر گرایا گیا، تو وہ غیر سیاسی ہے، لیکن ان کی بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ سیاسی ہیں، اور وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ یہاں پر تو جو ہے ہم سب آئین اور قانون کی پاسداری ہونے دے رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اور جو ہے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے ہم تمام معاملات چلا رہے ہیں اور چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اگر فرض کرے کوئی پیر جو ہے اس حد تک گرتا ہے کہ وہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، ان کی اہلیہ کے خلاف جو ہے غلط آرٹیکل چھپواتا ہے، تو یہ میرے خیال میں یہاں پر جو ہے حالات بگاڑنے کی سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔